हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको टेम्परेचर के बारे में बात किया था। तापमान क्या है, तापमान में उसका जो प्रकार बताया था उसको भी बताया। तापमान में कैसा प्रकार हुआ था, 3 प्रकार के होते हैं: ठोसों प्रसार, द्रवों में प्रसार, गैसों में प्रसार। ये आपका क्या है, ऊष्मा प्रसार का टाइप है। अब आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहा जाए कि सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का प्रभाव। यानी हीट का मतलब जानते ही हैं, ऊष्मा हो गया, लिविंग सजीव, ऑर्गेनिज्म प्राणी, यानी इफेक्ट यानी क्या हो जाएगा आपको, प्रभाव। तो कहने का मतलब होगा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का प्रभाव। तो देखिए, सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा। पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल होता है। क्या, पृथ्वी का जो तापमान होता है जो जीवन के अनुकूल होता है। प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित ताप परिसर में जीवित रह सकता है। अधिकांश वनस्पतियां 20 से 40 यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिसर से जीवित रहते हैं। कौन कौन से बताया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, अधिकांश जीवधारियां निश्चित ताप पर रहते हैं। ठीक है, जीवित रहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रहेगा कम या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा तो फुलवारी वाले पौधे क्या हो जाते हैं बच्चों, मर जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर कोई भी पौधा वृद्धि या ग्रोथ कर सकता है। कुछ जीव उनके निश्चित ताप परिसर में तापमान बदलने पर अन्य जीवों की अपेक्षा बचाव के बेहतर तरीके। गर्मी से बचने के लिए कुत्ता अपने जीभ निकाल करके लार का वाष्पीकरण करके जीभ ठंडी करता है। इसी तरह अधिक सर्दी पड़ने पर जानवर क्या करते हैं, कपकपी से ऊष्मा उत्पन्न करके अपने शरीर को गर्म करते हैं, यानी वाइब्रेट करते हैं, शरीर को वाइब्रेट करते हैं, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा से क्या होता है, उनकी शरीर गर्म होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का प्रभाव। आप निश्चित रूप से जो भी कोई यहाँ पॉइंट बताया गया है कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। एक्स वाई हम बात करते हैं और ह्यूमन की बात करते हैं। यदि हाई टेम्परेचर चल रहा हो और हाई टेम्परेचर में आपको रोड के पास या घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए तो ऊष्मा का प्रभाव जो पड़ेगा तो स्थिति क्या होगी, समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से कोई भी पौधा हो, कोई भी जीव हो, कोई भी इंसान हो, वो क्या है, एक निश्चित तापमान पर जीवित रह सकता है। इसी कारण से कहा गया है कि जीवन जो होता है, परिस्थिति जो होती है, वह केवल जीवन जो होता है पृथ्वी का तापमान जीवन के अनुकूल होता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ऊष्मा प्रसार के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी ऊष्मा प्रसार के क्या उपयोग होता है। तो दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के उपयोग आप देखते होंगे और जानते भी हैं। पहला उपयोग हम बात करते हैं लकड़ी के पहिए पर लोहे का छल्ला चढ़ाना, यानी लकड़ी के पहिए पर लोहे का छल्ला चढ़ाना, ये पहला उपयोग है। तो क्या होता है, देखिए इसमें बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए को टिकाऊ बनाने के लिए उन पर लोहे का छल्ला चढ़ाते हैं। छल्ला आकार में कुछ छोटा होता है, गर्म करने से फैलने के कारण गर्म छल्ले को ही पहिए पर चढ़ाते हैं, ठंडा होने पर छल्ला कस करके पहिए पर चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पहला पॉइंट जो आपका ये था, इन्होंने क्या कहा, एक लकड़ी का पहिया है, ठीक, इस लकड़ी के पहिए में क्या किया जाता है, माना कि ये लोहे का रिंग है, ठीक है, और अगर लकड़ी का ये पहिया बनाया जाए
तो देखिए क्या किया गया है ये, ठीक। अब इसको, ये जो रिंग है लोहे की, एक जो रिंग है, छल्ला है, इसे इसमें क्या करना है, फिट करना है। माना कि ये क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा है, और उसमें ऐड करना, चढ़ाना है। तो क्या किया जाएगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, इसे पहले इसको हमको गर्म करना है, हीट करना है। जैसे हीट करेंगे और इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये तो मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा। फिर इसे मतलब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर के लकड़ी के ऊपर एकदम बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। चिपक जाने से यानी एक दूसरे के ऊपर जब सेट होने से क्या हो जाता है, यह लकड़ी का पहिया क्या हो जाता है बच्चों, मजबूत हो जाता है। तो कहने का अर्थ निकला कि बैलगाड़ी के छोटे पहिए, लकड़ी के पहिए को टिकाऊ बनाने के लिए यानी मजबूत बनाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। ये समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ना, यानी रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका केवल एक आंसर होता है। रेल के पटरियों के बीच में खाली स्थान मतलब ये एक पटरी ये है और दूसरी पटरी ये है, इनके बीच में क्या किया जाता है, खाली जगह छोड़ी जाती है। क्यों, अगर इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, प्रसार होता है। हम आपको यहाँ पे प्रसार बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, प्रसार। यदि रेल की जो पटरी होती है उस पर रेल की जो मतलब रिंग यानी कहना चाहिए कि चके की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब पटरी पर चलेगा, जैसे पटरी पर चलने की कोशिश होता है तो धीरे धीरे पटरी में क्या होता है, हीट यानी उष्मा पड़ती है, तब प्रभाव पड़ेगा यानी गर्म होगी, और पट्टी वो गर्म होती है तो क्या होता है, फैलता है। फैलने का मतलब क्या होगा, वहां पे प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो इन्होंने कहा है कि रेल की पटरियों के बीच खाली जगह है यानी खाली स्थान छोड़ना चाहिए। खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो जैसे ही प्रसार होगा तो गाड़ी क्या हो, जब चल रही है तो सीधे निकल जाए। यदि हम मतलब कहना चाहिए कि जगह नहीं छोड़ेंगे, रेल की पटरियों के बीच में जगह यदि नहीं छोड़ा जाता है तो क्या होगा, सीधे ये जो गाड़ी जा रही है यहाँ विचलित होने की संभावना रहती है, और जैसे ही विचलित होती है वैसे ही मतलब पटरी से गाड़ी बाहर जाती है और बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। पाना चाहिए कि रेल की पटरियों के बीच में आप देखे होंगे निश्चित रूप से क्या होता है, खाली जगह छोड़ा जाता है। इन खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो प्रसार नहीं होगा, और प्रसार नहीं होगा तो अचानक वहीं पे रोड क्या होगी, वो पटरी मुड़ जाएगी तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, और निश्चित रूप से क्या होगा, साइड में निकल जाएगा। तो जब साइड में जैसे निकलता है वैसे ही दुर्घटना होने का कारण बन जाता है। तो गर्मियों में कहा गया है कि गर्मियों में रेल पटरी फैलने के कारण पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ते हैं। ऐसा करने से रेल पटरी मुड़ करके गंभीर रेल दुर्घटना का कारण बन सकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यानी पटरियों के बीच में क्या किया जाता है, खाली जगह छोड़ना चाहिए। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं विद्युत एवं टेलीफोन तारों का सुझाव। विद्युत एवं टेलीफोन का सुझाव क्या बताया गया है कि गर्मियों में विद्युत एवं टेलीफोन तार फैल करके अधिक झुक जाते हैं। गर्मियों में विद्युत एवं टेलीफोन का तार फैल करके क्या किया जाता है, झुक जाते हैं, अधिक झुक जाते हैं। तारों के दोनों सिरों, तारे का जो दोनों सिर होता है, दोनों सिरे खंभे से जुड़े होते हैं। सर्दियों में तारों के सिकुड़ने से झुकाव कम हो जाता है। निश्चित रूप से यहाँ में क्या हुआ है, प्रसार हुआ है, उष्मा का प्रसार होने के कारण निश्चित रूप से तार क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और सर्दियों में जैसे ठंडी आती है वैसे धीरे धीरे उसमें क्या होता है, सिकुड़न कम हो जाता है और निश्चित रूप से क्या होता है, फैल जाते हैं। तो ये रहा आपका उपयोग।
तो बच्चों आगे बात करते हैं थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट नामक यंत्र में अलग धातु की दो पत्तियां लगी होती हैं जो कि मुख्य रूप से पीतल एवं लोहे की होती हैं। मुख्य रूप से किसके किसकी बताया जा रहा है? पीतल लोहे, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? थर्मोस्टेट। पीतल और लोहे की। तो पीतल और लोहे की क्या होती है बच्चों? बनी होती है। जो थर्मोस्टेट होता है वह धातु की दो उसमें पत्ती लगी होती है। एक धातु की पत्ती पीतल की होती है और एक क्या होता है? लोहे की। इस यंत्र का उपयोग फायर अलार्म, क्या क्या बताया गया है? फायर अलार्म, रेफ्रिजरेटर, विद्युत चूल्हा, रूम हीटर, रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर, स्वचालित विद्युत इस्त्री, आपका वो जैसे प्रेस बोला जा रहा है, गीजर पानी को गर्म करने के लिए, ये आदि इसमें उपयोग किया जाता है। स्वचालित फायर अलार्म क्या होता है? ऑटोमेटिक फायर अलार्म किसको बोलते हैं? यानी एक यंत्र होता है, उस यंत्र में विद्युत घंटी दो धातुओं से बना उसमें स्विच होता है, द्वारा बैटरी से जुड़ी होती है। आग लगाने पर घात पत्ती के फैलकर चिपकने के स्विच ऑन हो जाता है। जैसे पत्ती आग लगती है तो उसमें क्या होगा? पत्ती तुरंत वो चिपक जाती है और जैसे पत्ती चिपकती है तो तुरंत स्विच ऑन हो जाती है जिससे विद्युत घंटी बजने लगती है। यानी प्रभाव ये बताया गया है जैसे स्विच होती है, स्विच जो होती है तो आप बाहर पहले क्या होता है? पॉइंट बने होते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या लगा होता है बच्चों? पट्टी लगी होती है। उस पट्टी में जैसे स्विच ऑन होता है, ऑफ है मान लीजिए, जैसे ऑन करते हैं तो ये पट्टी क्या करेगी? ये इस पर आ जाएगी। जब ये पॉइंट ऐसे होकर इसमें चला जाएगा और ये पट्टी इस पर टच हो जाएगा, जैसे ही टच होगा तो वैसे लाइट चलने लगेगी या विद्युत या अलार्म बजने लगेगा और पुनः अपने पूर्व स्थिति में लाने पर अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। ये स्विच की बात कर रहा हूँ, याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जैसे ये ऑफ करेंगे ऑन करेंगे तो ये पॉइंट निकल करके उसके बीच पॉइंट में मतलब आपको मिल जाएगा। जैसे मिलता है वैसे पॉइंट एक दूसरे कनेक्ट होने से लाइट ऑन हो जाएगी और लाइट ऑन हो जाएगी तो विद्युत घंटी बजने लगेगी। तो ये आपका है उष्मा प्रसार के उपयोग के बारे में बात किया, तो ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे तापमापी की, ताप के पैमाने बात करेंगे। इसमें सेल्सियस पैमाना क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तन करना है तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, और कुछ नेबर का क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इसमें आप पढ़िएगा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप अध्ययन कीजिए और जो चेंज टू केल्विन अथवा चेंज टू डिग्री सेल्सियस के बारे में क्या करेंगे, कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो कुछ कमेंट करना है, पूछ लीजिए, जब पूछना हो कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप कॉपी कंप्लीट करते रहिएगा। मैं आपको बार बार बोला हूँ कि जो आपको नोट्स बनवाई जा रही है वो आप नोट्स बना लीजिएगा और एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे याद करते रहिएगा, क्योंकि एक साथ चाहेंगे तो सब कोई भी चैप्टर याद नहीं होगा। तो जैसे ही उसे एक्सप्लेन किया जाता है और उसका प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन दिखाया जाता है, कॉपी में लिखने के बाद आप उसे एक एक करके याद करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर भारी न पड़े, ठीक है। और किसी दिन मैं आपको बोलूँगा कॉपी लाने के लिए, तो कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। चलो, गुड डे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।